कैसे चल रहा है खेती किसानी इस समय? ये खेती किसानी तो ठीक है, लेकिन डाई की महंगाई, डीजल की महंगाई भी बहुत है। किसान को इनकम ही कहाँ है? मजदूरी अच्छी है, इससे तो मजदूरी कर ले वो बेहतर है। 5 साल में गन्ने पे 5 साल में मात्र 20 रुपए इन्होंने बढ़ाए, जबकि और वेरा हर मतलब उसमें साल में 10-20 रुपए बढ़ जा करे। इन्होंने भाजपा वालों ने 4-5 साल में 20 रुपए बढ़ाए। और डाई का कट्टा 5 साल में 1.5 गुना हो गया। जब से यूरिया का कट्टा 1.5 गुना हो गया, जो 1.5 गुना देंगे और दे रहे हैं। बोला डाई 1.5 गुनी, यूरिया 1.5 गुना, पोटास 3 गुनी, यूरिया में 5 किलो वजन घटा दिया। यूरिया पे 5 किलो वजन और पैसा बढ़ा। ये क्या 5 किलो वाला क्या चक्कर है बताइए? पहले 50 किलो का कट्टा 45 किलो का। अच्छा, हाँ 45 का। तो जैसे मोदी सरकार तो दावा करती है, जैसे दावा पहले किया था कि भाई हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या वाकई आय दोगुनी हुई आप लोगों की? किसान ही ना रहने के आय दोगुनी नहीं या तिगनी कर देंगे, क्योंकि किसान की सब जमीन को खत्म करवा देंगे। किसान आत्महत्या करके मर जाएगा, फिर आय तिगनी हो जाएगी। सारे काम इनके क्योंकि जो हो जाएंगे। किसान के तो ये बिल्कुल विरोधी हैं। अच्छा। बिल्कुल विरोधी चल रहे हैं उल्टे। भाई इनका मकसद तो ये है, किसान तो किसानी छोड़ के अरे जमीनों को फैक्ट्री वालों को दे देवे और अपने घर बैठ जाए, मजदूर बन जाए। किसान का बेटा उसमें आर्मी में चला जाता था। इन्होंने अग्निवीर एक योजना चला के 4 साल की कर दी। बताओ 4 साल में क्या करेगा बच्चा? उसके बाद अब एक बात बताइए आप, ये सांसद विधायक बन जावे, इनकी दो मतलब 5 साल बाद इनकी जो है पेंशन हो जाए, और अग्निवीर मतलब ये करके इन्होंने वे सारी उनकी पेंशन भी खत्म कर दी। 3 बार जीतेंगे, 3 बार पेंशन लेंगे। क्या कह रहे हैं? अगर ये पार्लियामेंट के मेंबर या विधानसभा के 3 बार जीतेंगे तो 3 ही पेंशन मिलेंगे। यहाँ एक भी खत्म कर दे। 60 साल वालों जो हमारा लड़का बॉर्डर पर लड़ने जावे, उसकी तो 4 साल की नौकरी कर दी, पेंशन कर दी खत्म। ये नेता 5 साल बन गए, क्योंकि ये तो सारे विदेशों में गोली चला काम है, तो इनको पेंशन भी मिलेगी। पेंशन भी 3 बार बनेंगे तो 3 ही बार मिलेगी, और तनख्वाह भी मिलेगी, क्योंकि ये ज्यादा काम कराएं। और फौजी बेचारे कोई काम नहीं करते, क्योंकि उन्होंने 4 साल में अपना खत्म कर दो। जो वो भी समाप्त कर दिया इन्होंने। जो शहीद हो जाता था कोई भी, शहीद का दर्जा नहीं है, तो वो भी खत्म कर दिया इन्होंने। शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा उन्हें। तो बताओ। अच्छा, एक हमने और चीज सुनी, आप लोग खेती किसानी की बात कर रहे थे, बड़ा आंदोलन, किसान आंदोलन वगैरह हुआ, उसको देखा आप लोगों ने? देखा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो उस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है, ऐसा है, वो आंदोलन किसान ही कर रहे हैं। जब किसान की इन्होंने आय दोगुनी करने का वायदा किया था, फर्ज करो हम गन्ना ही बोते हैं, गन्ने पे 5 साल में 20 रुपए बढ़ना तक कैसी मतलब हो जाएगी, कितनी आमदनी दूनी हो जाएगी। डाई यूरिया करते हैं आप? जी हाँ, किसी कोई सर्विस नहीं करता, सब खेती करते हैं, सब किसान हैं। हाँ जी, मतलब आय दोगुनी हमको समझाइए कि मतलब क्या होना चाहिए किसानों के लिए। जिस आधार पे एक आदमी सरकारी नौकरी करे और उसकी तनख्वाह बढ़ती है पर साल, जितनी तनख्वाह बढ़ती है इतनी किसान का बढ़ा दिया जा, अपने आप आय का पता वो हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि भाई किसान जो डिमांड कर रहे हैं अगर सारी पूरी कर दी जाएंगी तो फिर आम आदमी बोझ बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अनाज महंगा हो जाएगा। इम्पोर्टर पे ना बढ़ता साहब, एक इम्पोर्टरों पर ना बढ़ता। ये जो बैग टांगे हैं, लिपस्टिक लगा हुए हैं, इतने महंगे मेकअप करे, जब कोई ना बढ़ता। किसी ने पिज्जा कंपनी है, उससे जाकर पूछ जा कि इसके वजह से भी लोड पड़ेगा जनता पे। या किसी ने साबुन बनाने वाली कंपनी है, सरफ बनाने वाली कंपनी है, और मटेरियल जो हम यूज करें, कपड़ा खरीदने कपड़े वाली कंपनी है, उनसे किसी ने पूछा कि भाई कपड़ा महंगा होगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, या ये किसान के उत्पादन से ही महंगाई बढ़ जाएगी सारी? और जबकि किसान आदमी भूखा मर रहा है, किसान पे ना तो कपड़ा है ना पढ़ाने को बच्चे। अगर यो राशन फ्री का ना मिले तो किसान आत्महत्या करने लगेगा। बस यूं मान लो कि राशन का फ्री का बन के अपना गुजारा चल रहा है। और ये चाहते भी हुई है कि भाई किसान ऐसे ही रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सक्षम होगा। भिखमंगे पैदा, बोला लाइन में लगो, इंगे से राशन ले लो, इंगे लाइन में लगो, अपना इलाज करवा लो, मुफ्त का इलाज करवा लो जी। भाई इसे सक्षम बनाओ ना हर आदमी को। ये निकम्मे क्यों पैदा कर रहे हो? सक्षम कैसे बनेंगे? सक्षम ऐसे बनेंगे, इनको हिल्ला दिया जावे, इनके माल का रेट दिया जावे। भाई आप एक बात बताओ, मेरा अनाज है 2500 रुपया में 2000 रुपये में बिक लिया, 1 कुंटल बिका, 1 कुंटल एक परिवार खावे 3 महीने में। 3 महीने में 2500 रुपये देने में ऐसी की तैसी होगी। तनख्वाह ले रहा 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। नेताजी की तनख्वाह हर साल बढ़ जा,
किसान के 4 साल में 5 साल में बढ़ेंगे। वृद्धि होनी चाहिए। जो किसान का उत्पादन है, जो महंगाई हो रही है उसके अनुसार ही उसका रेट बढ़ना चाहिए, उसी से उसका विकास संभव भाई है। अगली सगले इंक्रीमेंट लगाओ ना, जैसे सगली तनख्वाहों पर इंक्रीमेंट लगाओ, आप महंगाई भत्ते लगाओ, ऐसी किसान के पे लगा दो। एक फेरा रेट मुकर्रर कर दो, बोला जी तुम्हारा तो 300 रुपये है। अब हर साल जो है ना, जितना महंगाई भत्ता जुड़ेगा महंगाई भत्ता जुड़ जाएगा, जितना इंक्रीमेंट लागू होगा इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा। वो गन्ने पे भी हो जाएगा, गेहूं पे भी हो जाएगा, चावल पे भी हो जाएगा, दाल पे भी हो जाएगा, सब्जी पे भी हो जाएगा, सब पे हो जाएगा। और जब तुम तनख्वाह 1.5 लाख रुपये लोगे, खर्च क्यों ना करोगे 1 लाख रुपये? अरे 50,000 ही तो बचाओगे, या 1.5 के 1.5 तुम बचा लो, 25,000 में तुम्हारा जुगाड़ चल जाएगा सगला। 1.25 लाख तुम बचा कर रख दो, 20 यहाँ जुगाड़ चलेगा 1.5 लाख रुपये में। बोला ट्रैक्टर भी चाहिए, बुग्गी भी चाहिए, कुआ भी चाहिए, डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए। हमें जरूरत था हमारी सबसे ज्यादा। मंडियों में क्या चल रहा है? MSP की जो बड़ी बात होती है, MSP की बात ही हुआ, 2300 रुपए का रेट है मंडी में। मंडियों में गेहूं का रेट 2300 रुपए, 2300 रुपए किस चीज का? गेहूं का। अब गेहूं ही आने वाला है ना। और लागत कितनी हो लगती है उसमें? लागत 2500। सही बता रहे हैं कैसे? सही बता रहे हैं, लागत 2500। नुकसान में बेच रहे हैं आप? जो बिल्कुल क्यों ना नुकसान बिकेगा। नुकसान क्या करेंगे? उसे घर में रखेंगे। अगर हमने किसी से पैसा लेके खेत में लगाया है और हमने जो अपना प्रोडक्शन है वो घर में रख लिया, तो उसका पैसा ब्याज का और बढ़ेगा। तो बेचना तो इसलिए जरूरी है, वो कम से कम ब्याज तो बचेगा, बरोबर रह जाएंगे, कम से कम बढ़ भी नहीं पाएंगे तो वहीं के वहीं तो रुके रहे। ये समस्या है सबसे बड़ी। और वो नुकसान में बेच देते। एक चीज़ और, आज किसान के पास है गवर्नमेंट का 2280 है, 2300 के करीब रेट है, उस पर गेहूँ मार्केट में बिक रहा है। लेकिन वो गेहूँ किसान का बिकने के बाद 2700-2800 कैसे बाजार में रेट हो जाएगा फिर, जब किसान के पास नहीं रहेगा, फिर कैसे रेट बढ़ता है? इस पर नियंत्रण क्यों नहीं है सरकार का? सबसे बड़ी समस्या यहाँ आ रही है ये।